जो हान सेओंग एक ऐसा कैरेक्टर जो सेकेंड जनरेशन में पहला ऐसा बंदा था जिसने अपना यूनिक पाथ फाउंड किया था। जो हान सेओंग एक ऐसा बंदा जो एड्रेनलिन गन के सामने इतनी अच्छी तरीके से टिक पा रहा था। जो हान सेओंग जो SBUI डैनियल के मूव्स को भी कॉपी कर सकता है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हान सेओंग के कैरेक्टर एनालिसिस के बारे में, जो हान सेओंग के पास्ट के बारे में, जो हान सेओंग के प्रेजेंट के बारे में, जो हान सेओंग के फ्यूचर के बारे में और साथ ही साथ जो हान सेओंग की सारी फाइट्स के बारे में, जहां पर उसने किस किस को कितना कितना तोड़ा और वो आगे जाके और कितना पावरफुल हो सकता है। अब जबकि रीसेंट चैप्टर्स में हमने उसका रिटर्न देख ही लिया है और थोड़ी बहुत उसकी पोटेंशियल की झलक भी देख ली है रीसेंट चैप्टर्स के अंदर, तो अब हमें पता है कि जो हान सेओंग ऑलरेडी और ज्यादा पावरफुल हो गया पहले से। तो अगर तुमने अभी तक लुकिज्म की मानवा नहीं पढ़ी है तो जाओ पहले जाके पढ़ लो, क्योंकि इस वीडियो में भारी भरकम स्पॉयलर्स होने वाले हैं। और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने भी लोग तुम देखते हो ना वीडियो, तो उनमें से आधे से छोड़ो 1/4 भी सब्सक्राइब नहीं करते। तो जाओ पहले जाके सब्सक्राइब कर लो। खैर, विद द फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हान सेओंग के पास्ट के बारे में। तो जो हान सेओंग एक बहुत ही नॉर्मल सा लड़का था जो जैक ली के साथ सेम हाई स्कूल के अंदर पढ़ता था और इस बंदे का भी मीरा के ऊपर क्रश था, लेकिन जैक मीरा से ज्यादा चिपटता था। और सिंस इसकी मॉम थोड़ी वियर्ड थी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो इस वजह से ये उसको बताने से डरता था कि ये क्या ही सोचेगी मेरे बारे में कि मेरी मॉम वियर्ड है, तो शायद मैं भी वियर्ड हो सकता हूँ, तो प्रोबेबली इसलिए उसने नहीं बताया। और इसी चीज का गुस्सा ये पूरी मानवा के अंदर जैक पे उतारता है। जो हान सेओंग की मॉम पार्शियली ब्लाइंड थी और वो परमानेंट ब्लाइंडनेस की तरफ आगे बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे जैसे जैसे वो अपनी आईज को ज्यादा यूज करेंगी वैसे वैसे वो परमानेंटली ब्लाइंड हो सकती हैं और उनके इलाज के लिए काफी पैसे लगेंगे। तो जोहान क्या करता है, जोहान अपने दोस्तों को और अपनी मॉम को पीछे छोड़ देता है और चला जाता है गन के साथ एक नई मेजर क्रू खोलने। और ऐसे ही फॉर्मेशन होती है गॉड डॉग क्रू की, जिसका लीडर होता है जो हान सेओंग और गन उसको बनाता है उसका अगला सक्सेसर एट द करंट टाइम। देखो, ये चीज कोई छोटी बात नहीं है कि गन जैसा कैरेक्टर तुम्हें अपना अगला सक्सेसर बना रहा है, तो ऑब्वियसली उसने तुम्हारे अंदर पोटेंशियल देखी होगी। और गन एक ट्रेनिंग जीनियस है, तो गन को सब कुछ पता है हर कैरेक्टर के बारे में, उनकी एबिलिटीज, उनकी पोटेंशियल। तो गन ने ऐसे ही नहीं किसी को भी अपना सक्सेसर बना दिया। जो हान सेओंग के पास के बारे में एक मेन चीज और है जानने लायक, और वो ये है कि जो उसकी मॉम को बीमारी है, मतलब पार्शियल ब्लाइंडनेस की, और जो परमानेंटली ब्लाइंडनेस में कन्वर्ट हो सकती है, वही जेनेटिकली ट्रांसफर हुई है जोहान के अंदर। खैर, तो बहुत हो गई जोहान के पास्ट के बारे में बात है। अब बात करते हैं जोहान कितना ज्यादा पावरफुल है, और ये जानने के लिए हमें जोहान की फाइट्स को एनालाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जोहान की फर्स्ट फाइट के बारे में, जो कि होती है जैक ली के साथ इन द रिंग। तो इसमें इतना कोई ब्रूटलनेस नहीं होता, जहां पर जोहान नॉर्मली सिर्फ जैक को बहुत गंदी तरीके से हरा देता है उसी की मूव्स कॉपी करके। और यही वो पॉइंट था जहां पर जैक अपनी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग छोड़ देता है और जैक ऑब्सेस करने लगता है कि जोहान को कैसे इन सब से बाहर निकाल के उसको वापस से अपना दोस्त बनाना है। लुकिज्म टाइमलाइन के बाद इसके बाद जोहान की फाइट होती है गन के साथ। ये फर्स्ट टाइम होता है जब गन और जोहान आमने सामने होते हैं, और इस एक फाइट के बाद गन को रियलाइज हो जाता है कि जोहान उसका सक्सेसर बनने लायक है, और साथ ही साथ वो एक मेजर क्रू का पार्ट बनने लायक भी है। और पार्ट ही नहीं, वो उसका लीडर बनने लायक है। और अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं बता दूं, ये चीज कब हुई थी। ये चीज तब हुई थी जब जोहान जूते चुरा रहा होता है, महंगे महंगे जूते चुराता है और बेचता है ताकि वो अपनी मॉम के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर सके। बेचारा जोहान जूता चोर। इसके बाद जोहान लड़ता है जिन जैंग के साथ, और जिन जैंग के साथ इसकी फाइट चलती है सिर्फ 2 मिनट। और इन 2 मिनट के अंदर जोहान जिन जैंग का बहुत ही गंदा कुत्ता बनाता है। और उसके बाद स्टार्ट होती है एक नई मेजर क्रू जिसका नाम होता है गॉड डॉग, जो कि मतलब बस नाम ही चेंज होता है, लेकिन इसका क्रू हेड होता है जोहान। फिर इसके बाद हम जोहान को देखते हैं शॉर्ट एक्शन के अंदर वर्सेस एली जैंग। अब एली जैंग से भिड़ते हुए जोहान वहां पर सब कुछ कॉपी कर रहा होता है। उसने जितनी चीजें आज तक कॉपी करी हैं सारी वो एली पे ट्राई कर रहा होता है, लेकिन गन वहां पे एक चीज कहता है। वो कहता है कि जोहान हर चीज कॉपी कर सकता है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन वो एक चीज लैक करता है, और वो है हार्डवेयर। जोहान का हार्डवेयर काफी ज्यादा वीक है। उसका सॉफ्टवेयर, उसकी कॉपीइंग एबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और इसलिए उसको कॉपी प्रोडिजी भी बोला जाता है, क्योंकि उसकी कॉपिंग स्किल्स किसी के भी आसपास नहीं आती है। मतलब उसकी कॉपिंग स्किल्स बहुत ही बढ़िया हैं, और ये चीज हमने डायरेक्टली गन से सुनी है। लेकिन गन ने एक चीज और भी बोली थी कि जब वो अनएक्सपेक्टेड अटैक्स को देखना स्टार्ट कर देगा, और अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड अटैक से हिट होने के बावजूद भी वो खड़ा होकर लड़ पाएगा, तभी वो दिन होगा जब वो गन को हरा पाएगा, या फिर गन तक एक्चुअली उसके फिस्ट रीच करेंगी।
इसका सिंपल मतलब ये है कि जोहान अपनी कॉपिंग की स्किल्स पे इतना ज्यादा रिलाय करता है कि उसको लगता है कि वो अपनी कॉपिंग स्किल से किसी को भी हरा सकता है, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हो, लेकिन जब तक उसके पास कॉपिंग की एबिलिटी है वो किसी को भी कहीं भी पेल सकता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर कोई एक बंदा अनएक्सपेक्टेड अटैक यूज कर दे तो जोहान के बत्ते लग जाते थे उस टाइम पे। ये मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब जोहान एली जैंग से लड़ता है। प्लस जोहान के पास कॉपिंग की एबिलिटी है, जोहान के मूव्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जोहान की बॉडी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो एक चीज जो वो हमेशा से लैक करता आया है और मुझे उम्मीद है कि अब जाके वो इम्प्रूव हो गई हो। खैर इसका हमें कुछ नहीं पता, लेकिन आगे जाके पता लग जाएगा कि वो इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है। लेकिन वो चीज है एंड्योरेंस और स्टैमिना। जोहान के पास एंड्योरेंस और स्टैमिना बहुत ही कम है। मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग बॉडी जोहान के अटैक्स को मारने में है, उतनी ही स्ट्रॉन्ग उसको अटैक्स को लेने में भी करनी चाहिए थी अपनी बॉडी, लेकिन उसने कभी इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। खैर इसके बाद हम देखते हैं जोहान को लड़ते हुए गो के साथ। अब देखो गो से लड़ना बहुत ही आसान काम नहीं है, गो से बड़े बड़े लोग भी नहीं लड़ पाते, तो जोहान तो कहीं टिकने वाला था। देखो जोहान ने कोशिश करी थी गो को मारने की, मतलब जोहान गो को नहीं पेल पाता। खैर इसके बाद हम देखते हैं जोहान को मेजर एक्शन में वर्सेस टॉम ली। बिल्कुल सही, जोहान ने हमारे टॉम ली के साथ भी भसड़ कर रखी है, और ये तब की बात है जब वो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को ज्वाइन करने वाला होता है। अब यहाँ इस फाइट में दो मेजर चीजें होती हैं। पहली तो ये कि टॉम ली रिकॉग्नाइज करता है जोहान को और कहता है कि गन और गो के बाद उसने पहली बार उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई बंदा देखा है और उसका नाम है जोहान सेओंग। देखो अगर तुम पहले गन से रिकॉग्नाइज हो जाओ, उसके बाद उसके मास्टर से रिकॉग्नाइज हो जाओ, या फिर उसको जिसने ट्रेन किया है और जो की फाइटिंग प्रोडिजी भी है, जो अल्टीमेट किंग भी है और जो काफी ज्यादा पावरफुल रह चुका है, प्री जेन का एक मेंबर, तो उसके बाद शायद मुझे बताने की ये चीज जरूरत नहीं है कि जोहान कितना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि जोहान कितना ज्यादा पावरफुल है। तो दूसरी चीज यहाँ पर ये होती है कि टॉम ली के मूव्स को बहुत ही जल्दी प्रिडिक्ट कर लेता है जोहान, और टॉम ली को बहुत ही गंदी तरीके से कूट भी रहा होता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि टॉम ली अपने प्राइम के अंदर नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टॉम ली लड़ ही नहीं सकता। टॉम ली किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड से भी अपनी इसी फॉर्म में लड़ा था, मतलब अपनी इसी एज में लड़ा था। तो ये हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट तक जोहान काफी ज्यादा पावरफुल था। तो वेल अगर बात करें कि इस पॉइंट तक जोहान कितना ज्यादा पावरफुल था, तो अगर जोहान को कहीं प्लेस करना हो तो इसको फर्स्ट जनरेशन के लो टियर किंग से थोड़ा नीचे हम प्लेस कर सकते हैं, मतलब सेकंड जनरेशन के टॉप पे। अभी भी जोहान सेकंड जनरेशन के टॉप पे ही रहेगा, क्योंकि आमने सामने कोई है ही नहीं जोहान के। ओजी डैनियल इस टाइम तक इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हुआ था कि वो जोहान को पेल सके, वो अभी जस्ट सोफिया से ट्रेन हो रहा था। वेल इसके बाद आता है वर्कर्स का थर्ड एफिलिएट आर्क, वीवी का क्लब। और वीवी के क्लब में हम देखते हैं सबसे पहले जोहान भिड़ता है जैक से। जैक को पेलने के बाद जोहान अंदर जाता है, उसको पता लगता है कि ड्रग्स बेचने वाली और कोई नहीं वीवी थी, तो वो वीवी को मारने के लिए अंदर जाता है। वास्को को वन शॉट करता है एक पंच के अंदर, वास्को के ओपोनेंट, मतलब वास्को जिससे लड़ रहा होता है। और उसके बाद रास्ते में दिख जाता है एली जैंग जोहान को, और जोहान इसके भी बहुत ही गंदे लगाता है, मतलब जोहान इसको पीट पीट के बुरी तरीके से बेहोश कर देता है। लेकिन एली जैंग फिर से उठता है और कहता है कि मैंने बहुत कुछ मिस कर दिया, क्योंकि मैंने 2 साल से ट्रेनिंग नहीं करी है और इतने टाइम में तुम लोग काफी ज्यादा शेर बनने लगे हो। और यहीं पे बस यही दिक्कत कर दी एली जैंग ने। इस लौंडे ने दुनिया भर की हवाबाजी करी, और जब लड़ने का टाइम आया, मतलब असल फाइट आई, तब ये येना के टॉय के पीछे भाग रहा था और जोहान ने एक लात के अंदर इसको 3-4 रूम के अक्रॉस फेंक के मारा था। खैर ये तो जोहान के लिए बस शुरुआत थी। इसके बाद जोहान जाता है मौत से भिड़ने। बिल्कुल सही, वो जाता है SBUI डैनियल से लड़ने, क्योंकि SBUI डैनियल सबको पेल चुका होता है और वो सैमुअल सेओ की बत्ती बनाने वाला होता है, उसके बाल पकड़ रखे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो जोहान का ऑरा सेंस करता है तो वो शिफ्ट कर जाता है जोहान से लड़ने में। तो देखो जोहान यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से पिट रहा होता है यूआई डैनियल से, लेकिन वो कम से कम 3-4 क्लीन हिट्स मार पाता है यूआई डैनियल को। और जो लोग लुकिज्म पढ़ते हैं उन्हें पता है कि मैं इसको ग्लेज नहीं कर रहा, लेकिन एसबी डैनियल को कोई नहीं छू सकता जब वो अपनी यूआई फॉर्म के अंदर होता है, क्योंकि अगर उस टाइम कोई उसके आमने सामने किलिंग इंटेंट या फिर फाइटिंग ऑरा के साथ चला गया तो क्या होता है, कुछ नहीं, बस 4 कंधों पे अर्थी निकलती है उस बंदे की जो भी लड़ने गया था उससे। बट वेल इन सबको एक साइड रखते हुए यहाँ पर भी जोहान काफी अच्छी तरीके से लड़ता है, और जोहान यहाँ पे 2 मेजर चीजें लर्न करता है। एक तो डिफरेंट मार्शल आर्ट्स जो कि बहुत ही ज्यादा परफेक्टेड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि यूआई डैनियल परफेक्ट फॉर्म यूज करता है, तो जोहान उनकी परफेक्ट फॉर्म ही कॉपी करता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह आती है कि जोहान की एक आंख काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक, और जोहान एक आंख से लड़ रहा है, बस एक आंख से बंदा लड़ रहा है। और वो जो 3 जने थे वहां पर, जिसमें से 2 तो क्रू हेड रह चुके हैं, सैमुअल सेओ और जेक किम, वो दोनों कुछ कर ही नहीं रहे, और ऊपर से जेरी तो पहली बार ही कुट के बैठ गया था।
खैर इसके बाद हमें जोहान दिखता है मेजर एक्शन में वर्सेस यू सियोंग। अब देखो लुकिज्म की ये फाइट काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि यहाँ पर यू सियोंग पावरफुल था और बहुत से लोगों को लगता है कि जोहान यहाँ पे ठीक से लड़ाई नहीं था क्योंकि वो यूजीन को ले जाने की जल्दी में था, तो उसको जल्दी से जल्दी मैटर निपटाना था। और ऊपर से यू सियोंग से लड़ने से पहले मैनेजर किम से वो ऑलरेडी भिड़ चुका था, जो कि मैनेजर किम उसको बहुत अच्छे खासे अटैक्स दे देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो यू सियोंग से लड़ता है थका आ रहा। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पर ये चीज ट्रू है। देखो ये चीज तो सच है कि यहाँ पर जोहान ठीक से लड़ा नहीं था क्योंकि उसको जल्दी थी यूजीन को ले जाने की चार्ल्स सोई के पास, लेकिन ये चीज भी मैं नहीं मान सकता। यू सियोंग इतना ज्यादा वीक है कि वो जोहान से लड़ नहीं सकता था उसकी फुल पोटेंशियल पे। जोहान अपनी फुल पोटेंशियल पे आ ही चुका था जब उसने SBUI डैनियल के मूव्स को कॉपी करना स्टार्ट किया था, तब वो अपनी फुल पोटेंशियल पे जा चुका था और इसके आगे जोहान की कोई पोटेंशियल लाए नहीं करती। बट जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि जोहान यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज लैक करता है। यहाँ तक जोहान बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था, लेकिन अभी भी वो एक चीज लैक करता था, वो था स्टैमिना और एंड्योरेंस। क्योंकि यू सियोंग आगे भी लड़ता है, जस्ट इस फाइट के बाद ही वो OG डैनियल से भी लड़ता है, चाहे वो हारा या जीता, लेकिन उसके अंदर इतना स्टैमिना था और इतनी एंड्योरेंस थी कि SBUI डैनियल की परफेक्ट हिट्स खाने के बाद कोई बंदा अगर उठ जाए एक दिन से पहले तो समझ जाओ कि वो बंदा आगे पोटेंशियल लगता है कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है लुकिज्म यूनिवर्स के अंदर। वेल तो अगर बात करें कि जोहान इस पॉइंट तक कितना ज्यादा पावरफुल था, तो मेरे हिसाब से वो फर्स्ट जनरेशन के हाई टियर किंग्स को सरपास कर चुका था। जैसे हमारे OG डैनियल ने जी चांग से फाइट करी थी और उस टाइम पे आई गेस वहां पर उसने UI मोड यूज करा था और जोहान भी UI को कॉपी कर सकता था इस पॉइंट तक। तो ऑब्वियसली बात है इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा थी। तो अगर जोहान की फाइट हाई टियर किंग्स के साथ होती फर्स्ट जनरेशन के, तो वो आराम से उन्हें हरा देता। खैर ये तो बात हो गई हंट फॉर बिग डील तक। अब इसके बाद आता है हंट फॉर गन पार्क आर्क और यहाँ पर अनलीश करता है जोहान अपनी असली पावर, क्योंकि यहाँ पर जोहान फाइंड कर लेता है अपना यूनिक पाथ और इसको ग्लेज भी करने के लिए टॉम ली का एक पूरा पैनल दिखाया जाता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि टॉम ली बोलता है जो लोग अपने यूनिक पाथ पे चलते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और वो अपने ही यूनिवर्स में होते हैं, क्योंकि और कोई उनके आसपास होता ही नहीं है जो उनसे भिड़ सके। वेल तो लुकिज्म फैंस को तो पता ही होगा कि जोहान का यूनिक पाथ इन्फिनिट टेक्निक है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता कि इन्फिनिट टेक्निक कैसे काम करता है, तो इसके अंदर जोहान जितने भी कॉपीड अटैक्स हैं उनको एक कॉम्बिनेशन में मारता है और ये बहुत ही अनअवॉइडेबल और अनप्रिडिक्टेबल बन जाता है ये गेस करना कि वो कौन सा अटैक कब और कहां से मारेगा, क्योंकि उसके एक पंच में या फिर एक अटैक के अंदर काफी सारी टेक्निक्स मिक्स्ड होती हैं जो कि कोई भी ओपोनेंट आता हुआ नहीं देख सकता। और यही चीज जोहान को सबसे अलग बनाती है, क्योंकि अभी तक सेकेंड जनरेशन में सिर्फ 2 ही लोगों के पास पाथ रहा है और दोनों का ही एक दूसरे से ओपोजिट पाथ है, एक जोहान सियोंग और एक OG डैनियल। खैर वापस आते हैं गन वर्सेस जोहान पे। और देखो जो लोग भी सोच रहे हैं ना कि गन यहाँ पर बहुत ज्यादा थका हुआ था जोहान से लड़ते हुए, गन का एक हाथ टूट गया था इसलिए गन ठीक से लड़ नहीं पा रहा था, तो भाई वो गन है, अगर उसका एक हाथ टूट भी जाए ना तो भी गन है। गन को तुम ऐसे ही नहीं हरा सकते एक हाथ टूटे हुए। उसने एक हाथ टूटे हुए वाली हालत में SBUI डैनियल को UI से बाहर निकाल दिया था। तुम्हें सही में लगता है गन यहाँ पे ऑल आउट नहीं गया होगा? गन एड्रेनलिन रश में आने के बाद जोहान की बहुत ही गंदी कुटाई लगाता है, लेकिन उससे पहले जो जोहान उसका कुत्ता बनाता है हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जोहान जो कि सेकेंड जनरेशन से बिलोंग करता है 1.5 जनरेशन के सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर। देखो मैं यहाँ पे गो को ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस पॉइंट तक गो भी हार गया था गन से, लेकिन फिर भी इन सबको एक साइड रखते हुए जोहान पर वापस आते हैं और जोहान बहुत बुरी तरीके से गन को मारता है, क्योंकि हमें पता है एक मोमेंट के लिए गन यहाँ पे बेहोश भी हो जाता है। गन यहाँ पे बेहोश होता है, गन उसको रिकॉग्नाइज करता है, गन कहता है कि शायद इससे पहले ऐसा मजा मेरे को फाइट करते हुए SBUI डैनियल से आया था। और फिर मेरी वीडियो पे मुझे कमेंट देखने को मिलते हैं कि मैं जोहान को ग्लेज करता हूँ। भाई मेरे से पहले PTJ जो कि क्रिएटर है इस मानवा के, वो ऑलरेडी ग्लेज करवा चुके हैं जोहान को बहुत जनों से। गन ने ग्लेज कर दिया है, टॉम ली ने ग्लेज कर दिया है। तो भाई क्या चाहते हो कि गाप्योंग किम खुद कबर से उठ के बोलेगा कि हाँ जोहान को रिकॉग्नाइज करता हूँ मैं भी, जोहान बहुत ज्यादा पावरफुल है। बट वेल इस पॉइंट तक जोहान फर्स्ट जनरेशन के किंग्स को भी क्रॉस कर चुका था, मतलब फर्स्ट जनरेशन के हाई टियर किंग्स की बात कर रहा हूँ मैं, कीटे किम की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो फर्स्ट जनरेशन का अलग ही किंग है, उसकी बात नहीं करता मैं जी चांग वगैरह की बात कर रहा हूँ। और उनसे थोड़ा ऊपर चला गया था जोहान, वो भी विदाउट एनी मास्टरी। सोच के देखो उसने अपना यूनिक पाथ फाइंड किया और उसके बाद वो फर्स्ट जनरेशन के किसी भी किंग को पेल सकता है बहुत ही आसानी से। लेकिन अगर वो मास्टरीज भी गेन कर ले फर्स्ट जनरेशन के किंग जितनी,
तो सोच लो फिर कीटे किम की फील्डिंग सेट है। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, कीटे किम इसी की बत्ती लगा के इसी को कहीं पे डाल देगा, बट एटलीस्ट एसबी डैनियल से तो ज्यादा ही काम आ जाएगा किसी फाइट में जोहान। और इस पॉइंट के बाद अब हम बात करने वाले हैं जोहान के रिटर्न के बारे में, जो कि हमने रिसेंटली अभी देखा है कि जोहान वापस आ गया स्टोरी के अंदर और उसने 2 फर्स्ट जनरेशन के नॉर्मल बंदों से ऐसे फाइट करी कि जैसे वो कुछ है ही नहीं। इससे ज्यादा एफर्ट तो हम लोगों को लग जाता है गली के गुंडों से निपटने में। मतलब वो लोग इसके अटैक आते हुए देख भी नहीं पाए। इवन हम लोग एज रीडर्स हमें भी पता है कि जोहान की स्पीड बहुत ज्यादा है और जोहान की स्पीड के मामले में कोई भी उसको टक्कर नहीं दे सकता सिवाय ओजी डैनियल और एसबीयूआई डैनियल के अलावा। देखो अब सेकंड जनरेशन में बहुत से पावरफुल लोग हैं, लेकिन उनकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट नहीं है कि इन तीनों के बराबर या आसपास भी आ सके। तो अभी रिसेंट की फाइट देखने के बाद हम ये तो कह ही सकते हैं कि जोहान के पास स्पीड मास्टरी है, जोहान के पास टेक्निक मास्टरी है, क्योंकि वो एसबीयूआई डैनियल को कॉपी कर उसकी मूव्स को कॉपी कर सकता है। एंड आगे जाके देखते हैं उसके पास और कौन सी मास्टरी निकलती है। और देखो अभी तो जस्ट जोहान की एंट्री हुई है, अभी तो हमने जोहान को फाइट करते हुए भी नहीं देखा। अभी आगे हम जोहान को फाइट करते हुए देखेंगे और उसने कहा है कि जब तक मैं ऊपर हूँ, मतलब जब तक मैं अंडरग्राउंड में नहीं आ रहा, तब तक कीटे किम खुश हो सकता है, क्योंकि जिस दिन मैं अंडरग्राउंड में आया उस दिन वो रोएगा। तो देखते हैं जिस दिन ये कीटे किम से लड़ता है कि कीटे किम रोएगा या फिर जोहान खुद ही रोएगा। तो वेल अगर मुझे जोहान को कहीं पे प्लेस करना हो रैंकिंग्स में, तो मैं उसको अभी फिलहाल के लिए तो प्री जनरेशन के मिड टीयर और प्री जनरेशन के लो टीयर के बीच प्लेस करना चाहूंगा। विद दैट बीइंग सेड हम वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। तुम लोगों के क्या ख्याल है जोहान सेओंग को लेकर और जोहान सेओंग के पावर लेवल के ऊपर और उसकी फ्यूचर पोटेंशियल के बारे में? अगर तुम्हारी कोई थ्योरीज है या फिर कोई थॉट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मानवा सेनपाई एंड पीस आउट।